दें कि सीजेपी के प्रदर्शन के बाद सरकार एक्शन में है। सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट है, एक्शन में सरकार है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ नए कानून को मंजूरी मिली है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त कर दिए गए हैं। इससे पहले भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीए में बड़े स्तर पर अब संगठनात्मक सुधार किए जाएंगे। पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का फैसला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो के जरिए ये कहा था, पोस्ट के जरिए कहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाएगा और उसमें सुनवाई होगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और सख्त कार्रवाई का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। और अब ऐसे में एक पेपर लीक के खिलाफ नए कानून को मंजूरी मिल गई। इसी खबर पर हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, पेपर लीक के खिलाफ जो नए कानून को मंजूरी मिली है, एक बार उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का ये मानना है कि सिर्फ जो सीजेपी की तरफ से 3 मांगे दी गई हैं, सिर्फ उतना काफी नहीं है। नीट परीक्षा या किसी भी कोई भी सरकारी परीक्षा देश में अगर आने वाले समय में होती है तो किसी की भी हिम्मत उस परीक्षा को लीक करने की या खराब करने की नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर जो है सख्त कानून बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि कोर्ट से भी इसकी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने सबसे पहले कोर्ट को ये बात संज्ञान में लेने के लिए कही थी कि हमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, ताकि जो भी इस तरह की परीक्षा में धांधली करने की कोशिश करते हैं उनको तुरंत सजा दी जा सके। इसके साथ ही 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वो भी आप जो है ऐसे आरोपियों पर लगाए जाएंगे। तो सरकार का यही कहना है कि कानून इस तरह से बनाया जाए ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह की धांधली या पेपर लीक या पेपर चोरी करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा उसको देखकर कोई और हिम्मत ना करे। और इसीलिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वो नए प्रावधान में दिया गया है। और साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप दोषी पाए गए तो आपको तुरंत सजा होगी और तुरंत फैसला सुनाया जाएगा। और इस तरह से जो तमाम नए कानून को सख्त बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार अब तक 2 दौर की बैठक जो है वो सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ कर चुकी है, जिसमें 2 ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन जो तीसरी मांग है उसको लेकर सरकार ने अभी भी वक्त मांगा है कि अभी भी उन्हें चर्चा के लिए वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि देखिए जब नीट पेपर लीक हुआ था तो सबसे ज्यादा एनटीए चर्चा में थी। एनटीए पर कई सवाल पर आयुषी में आ रही थी। एनटीए का जिक्र आपने किया है, जो 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं और इसके बाद जो कहा गया है सरकार की तरफ से कि एनटीए में बड़े स्तर पर संगठनात्मक सुधार किया जाएगा, उम्मीद जताई जाए कि इसके बाद स्थिति सुधर जाएगी। देखिए एक बात तो साफ है कि एनटीए की जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे पहले तय होनी चाहिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार भी ये बात जानती है। और ये बात अभी की नहीं है, यहाँ तक कि जब नीट पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त ही जो है एनटीए को पे जो है सवाल पूछे गए थे। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी जवाब मांगा था, जवाब तलब करने की बात कही थी। लेकिन इस वक्त जो है हालात और बिगड़ गए हैं। जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित हैं, वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। और बदलाव की शुरुआत जो है वो एनटीए से ही होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, जिसको इसी उद्देश्य से बनाया गया था। इस देश में परीक्षा जो है वो निष्पक्ष रूप से और कड़ी सुरक्षा के बीच हो, लेकिन एनटीए उसमें कहीं ना कहीं विफल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है 47 अधिकारियों को, 47 अफसरों को जो है एनटीए से बर्खास्त किया गया है। और आज देर शाम मैं आपको बता दूं कि आज देर शाम भी एनटीए पर कुछ और कार्रवाई जो है वो हो सकती है या एनटीए हाँ, इसको लेकर तो सरकार लगातार कह रही है कि अभी तो ये 47 लोग हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरा पोस्ट किया है, उनकी तरफ से भी कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज फिर से जो 2 बजे सीजेपी डेलीगेशन और सरकार के बीच में बातचीत होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी है आयुषी? प्रिया, सबसे जरूरी दिन, सबसे अहम दिन आज माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ 2 दौर की बैठक हुई है जिसमें 2 ऐसे मांगे हैं जिसको लेकर सरकार सहमत है।
और कहीं ना कहीं कल जब बैठक हुई थी तो लगभग 40-45 मिनट की वो बैठक रही थी, जिसमें मोदी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र और जेपी नड्डा, ये दोनों इस वक्त जो है सरकार की तरफ से जो है स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से कल सीजेपी की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि मंडल ने जो बयान दी थी, बयान ये दिया था कि अगर उनकी तीसरी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर वो देशव्यापी एक बार फिर संसद चलो मार्च पार्ट 2 जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, आज ये समझने वाली बात है कि एक तरफ सरकार उनकी सभी मांगों को जायज मानते हुए और ये एक्सेप्ट कर रही है कि नीट पेपर लीक हुआ है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, लेकिन वहीं क्योंकि ये 20 से 25 दिनों तक जो लंबा प्रोटेस्ट चला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब छात्रों के बीच में सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है उनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी उतना ही जरूरी है छात्रों के लिए, ताकि छात्रों को एक भरोसा हो कि सरकार जवाबदेही ले रही है। तो इस तरह की जो मांग है वो सीजेपी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से रखा गया है, लेकिन सरकार का भी एक दूसरा पक्ष है कि सिर्फ इस्तीफे से या जो जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है वो तो अभी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। नहीं तो सवाल तो यही है ना कि 20-25 दिन जहां एक तरफ छात्रों की तरफ से कहना है कि क्यों लगाए सरकार ने, वही सरकार कह रही है कि सिर्फ इस्तीफे से बातचीत नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है और जो एनटी की तरफ से 47 लोगों को बर्खास्त किया गया है, आगे भी खैर इस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए आयुषी। तो लगातार सरकार का कहना है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन किया गया है वो भी जल्द से जल्द, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया था कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाएगा, उसी के अगले दिन खबर आती है कि कोर्ट का गठन कर दिया गया। लगातार इन सीजेपी डेलीगेशन से बातचीत करने की सरकार की तरफ से कोशिश है कि किसी भी तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सरकार यहां छात्रों को भी आश्वस्त कर रही है, इस पर मुद्दे पर नजर बनी हुई है। एनटीए जो कि पूर्ण रूप से जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उन्होंने उनके 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और आगे भी कई बदलाव इसमें जारी है। खैर आगे बढ़ते हैं।